प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समय एक बहुत बड़ी संभावना है या बहुत बड़ी क्या कहें, जीवन के लिए समय तो सबसे बड़ी संभावना है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज़ से यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, समय बहुत बड़ी संभावना है मनुष्य के लिए। वो इसलिए क्योंकि जन्म मृत्यु के बीच होता क्या है, आपके पास समय ही होता है। और मृत्यु के बाद कोई समय नहीं। मृत्यु के बाद कोई समय नहीं होता और जन्म से पहले भी कोई समय नहीं होता। जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो क्या आप थे? समय था? कुछ भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं। पता तभी चला जब जन्म हो गया, और उसमें भी पता नहीं चला। 15 वर्ष तक तो पता ही क्या चलता है आदमी को, मनुष्य को। समय ही तो खिसक रहा है ना। उम्र क्या है हमारी? ये जो हमारी एज होती है, ये जो आयु होती है हमारी, जो हम हर बार जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लोग केक काटते हैं, बर्थडे मनाते हैं, फिसल गया। मतलब समय गया ना। यानी यहाँ जीवन में जन्म से मृत्यु के बीच अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनल के रूप में अगर आप देखेंगे, समानुपातिक देखेंगे जीवन के कंपैरिजन में या जीवन के साथ, तो सबसे ज्यादा कोई प्रोपोर्शनल है तो वो टाइम है। लोग कहते हैं टाइम इज मनी। अरे टाइम इज मनी नहीं होता। समय पैसा नहीं है, समय ही सब कुछ है। टाइम इज लाइफ। समय ही जीवन है। आपका आपका जीवन क्या है? समय। जन्म से मृत्यु के बीच का समय ही तो जीवन है आपका, और क्या है? इसलिए यदि जीवन को जीना है ठीक ढंग से, गहराई से, तो समय का मूल्य समझो। हमारे महापुरुषों ने, जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, जानने वाले हुए, सब ने कहा दुनिया में भी अगर तुम्हें कुछ करना है, दुनिया में भी तुम्हें नाम कमाना है, भौतिक सुख सुविधाएं जो जुटाते हो, जो पैसे के लिए, धन के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो बहुत बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उसके लिए भी क्या करते हो? अगर तुम समय पर ना करो, सोचो कोई 50 वर्ष में अपनी नौकरी शुरू करता है या 55 साल का हो गया जब वो बिजनेस अपना शुरू करता है, तो बाकी के 55 में क्या किया उसने? और 55 में क्या कहें, 25 तो तक तो पढ़ाई ही हो जाती है, मास्टर, पीएचडी और बैचलर डिग्री की। बाकी 25 में क्या किया? समय होता है। फिर 65 या 70 के बाद तो उतने लायक भी नहीं रह जाते, कुछ नहीं कर सकते आप। तो चीजें समय के अनुसार करना है, समय पर करना है, तब जरूरी है। समय बहुत बड़ी संभावना है, सबसे बड़ी संभावना है जीवन की। और ये इसलिए भी कीमती है क्योंकि संतों ने भी इसी की बात की। जैसे समय हर चीज के लिए कीमती है। शादी का एक समय होता है नहीं होता? कोई 80 वर्ष में शादी करे तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे, आप खुद क्या कहो? समय होता है हर चीज का। पढ़ाई का एक समय है, स्कूल का एक समय है, शादी का एक समय, नौकरी का एक समय, धन कमाने का एक समय। ऐसे ही ये तो सब शरीर की आवश्यकताएं हो गई, केवल शरीर तक ही साथ देंगी। संतों महापुरुषों ने कहा इस समय की कीमत को पहचानो, क्योंकि ये मृत्यु तक जाने वाला है। जीवन एकदम कुछ भी यहाँ जितना भी बटोरोगे, इकट्ठा करोगे, कुछ साथ नहीं रहने वाला। तो समय की कीमत को पहचानो। किस संदर्भ में? इसमें कि तुम ये जानो कि जीवन के पार क्या है, ये जीवन मिला किस लिए है, जीवन का असली सार क्या है, इसको जानने में समय को लगाओ। जो समय के पार है, जो समय को ही काल भी कहते हैं हम। काल और समय अलग नहीं है, एक ही बात है। भगवान का नाम महाकाल भी है, उज्जैन में महाकालेश्वर। माल जो
कालों के परे हो गया, जो समय के परे हो गया, वो महाकाल हो गया। और इसी मनुष्य शरीर से राम वैसे ही थे, कृष्ण भी काल के परे हो गए, बुद्ध भी हुए, महावीर भी हुए, आदि शंकराचार्य भी हुए, मीराबाई हुई, तुलसी हुए, सूरदास हुए, जिन जिन ने भी आत्म तत्व को जाना। याद रखना, आत्मा समय में नहीं बंधी, वो शरीर के परे है, वो गुणातीत है, वो कालातीत है। उसको जान लिया। और जानोगे कब? जब संभलोगे, जब समय को ही पहचानोगे। समय को पहचानते हुए, समय की कीमत को समझते हुए ही समय के पार होना है, और कोई उपाय नहीं है। यही जन्म से मृत्यु का समय मिला हुआ है, यही सांसें निश्चित मिली हुई हैं। इनका उपयोग करते ही समय के पार होना है, काल के पार होना है, आत्मज्ञान का अनुभव करना है, सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव करना है। इसी को जानते हो। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। और जो सत्य को जान गया, जिसने ये पहचान लिया, जो ऐसे समय को समझ गया, समय की कीमत समझ गया, समय की कीमत भांप गया, वो सब कुछ हो गया, वो सब कुछ हो गया। उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो याद रखना, सबसे बड़ी संभावना यदि कोई है तो वो यही समय है। और इस समय में धन के लिए, रोटी कपड़े और मकान के लिए अब चीजें आप जुटाओगे ही, इसमें तो समय जाएगा ही जाएगा। समय जा रहा है, और एक और बड़ी समस्या है, ये गुजर रहा है। एक तो तय मिला है, फिक्स मिला है, जन्म से मृत्यु के बीच का मिला है, और ये गुजर रहा है, निरंतर बीत रहा है, समय बीतता ही चला जा रहा है। एक तो ये तय है जन्म से मृत्यु के बीच, दूसरा बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। तो हमें समय के पार होना है, और इसका उपाय कोई और उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। और वो इसी समय में आप कर पाओगे, इसी जीवन में आप कर पाओगे। इसलिए ऐसा जानकर, ऐसे समय का महत्व समझकर अपना समय सत्य की खोज में लगाना। और कुछ भी, और तो चीजें आप करोगे ही करोगे, और कुछ करो भी या ना भी करो, संतों ने तो ये भी कह दिया जरूरी भी नहीं, क्योंकि कुछ काम नहीं आने वाला, सब छुड़ा देगा, मौत सब छुड़ा देगी तुम्हारी। तो और कुछ काम आए या ना आए, ये जरूर काम आएगा। क्या? स्वयं को जान लेना। क्या? सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना, आत्मज्ञान को पाना। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि आपको पसंद आए, लगे काम का है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों तक बात पहुँचे। लाइक भी करें, कमेंट भी करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।